दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये गाने का लाइन जो है पवन सिंह के लिए ही शायद गाया गया होगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं जब आपको बताएंगे और जब आप ये सुनेंगे तो आप भी ये चीज समझ जाएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का दबदबा कितना है, पूरी माजरा क्या है। हम बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। आइए अब हम बताते हैं कि पवन सिंह के दबदबे की बात हम क्यों कर रहे थे और क्यों कह रहे थे कि पवन सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। आप समझ लीजिए कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं और शुरुआती दौर में यह खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है भोजपुरी के सुपरस्टारों की फौज को उतारेगा उनके विरोध में प्रचार करने के लिए। लेकिन पवन सिंह का दबदबा इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी स्टार प्रचारक को, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, जो अन्य जगहों पर जाकर के दूसरे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको काराकाट लाने में सफल नहीं हो पाई। आप समझ लीजिए कि पवन सिंह का दबदबा आज के समय में भी भोजपुरी में कितना ज्यादा है कि ना तो मनोज तिवारी, ना तो रवि किशन और ना निरहुआ जैसे कोई स्टार जो है भाजपा के लिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए, एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट आने के लिए तैयार ही नहीं हुए। आप समझ लीजिए इससे कि भोजपुरी में पवन सिंह का दबदबा कितना है। एक तरफ जहां खबर यह चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी के सुपरस्टारों को उतारेगी और बाद में अब खबर यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद आ रहे हैं। मतलब ये कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का ये दबदबा है, जिसके कारण मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जो है काराकाट आने से मना कर दिए और मजबूरन अब भारतीय जनता पार्टी को, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है। बात करें मोदी जी की या फिर अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा हो, इन सब लोगों को मजबूरी में काराकाट आना पड़ रहा है। मजबूरी में इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी भोजपुरी के सुपरस्टार को काराकाट में लाने में सफल नहीं हो पाई। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां भोजपुरी के कई कलाकार जो हैं पवन सिंह के लिए रात दिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भोजपुरी के सुपरस्टार्स जो हैं वो काराकाट के नाम तक नहीं लेते हैं। आप देखिए कि अन्य पार्टियों के नाम पर वो भोजपुरी के सुपरस्टार्स जो भाजपा में शामिल हैं और सांसद हैं वो कितना सुनाते हैं, लेकिन जब नाम पवन सिंह का आता है तो कोई इस पर जवाब तक नहीं देता है। मीडिया जब सवाल करती है तो सीधा सीधा इस बात का जवाब रहता है कि उनको आजादी है, वो जहां से चाहे वहां से लड़ सकते हैं। ये दबदबा ही है भोजपुरी में पवन सिंह का, जिसके कारण ना तो निरहुआ आकर के कभी बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने गलत किया, ना रवि किशन आकर के बोलते हैं और ना मनोज तिवारी। आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां अन्य प्रत्याशियों और अन्य पार्टियों पर ये लोग लगातार हमलावर रहते हैं, वहीं पवन सिंह का नाम आते ही ये लोग चुप हो जाते हैं। अभी इस बात का भी कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव जीत जाएं अगर, तो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जहां पवन सिंह को चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, वहां भोजपुरी का कोई सुपरस्टार पवन सिंह के आसपास आने से भी कतरा रहा है। आप समझ लीजिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जो है 25 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं काराकाट में, उस दिन सितारों की फौज को उतार रहे हैं। पवन सिंह उस दिन अनुपमा यादव, काजल राघवानी, आस्था सिंह जैसे कई भोजपुरी की हीरोइनों को मैदान में उतार रहे हैं और पवन सिंह एक तरह से मोदी जी के रैली को टक्कर देने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे मोदी जी के रैली को धूल चटाया जा सके या फिर उनको, उनका जो पैतरा है उसको कम किया जा सके, उनके दबदबा को कम किया जा सके। भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह का यह दबदबा है कि भोजपुरी का हर कोई जो है पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। खेसारी लाल यादव खुद नहीं आए तो अपने पिता को पवन सिंह के नामांकन में भेज दिए। ये कहीं ना कहीं दबदबे की ही बात है। बाकी पवन सिंह के इस दबदबे को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को की रैलियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत